मोस्टली हमारी सभी वीडियोस पर आपकी तरफ से बैंक ऑफ बड़ौदा के एईपीएस ट्रांजैक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक दो सवाल आपका यही रहता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस कब चालू होने वाला है। एनपीसीआई ने इतने नियम लागू कर दिए, ये रूल भी आ गया, वो सब कुछ हो गया, 2FA लागू हो चुका है, अब बैंक ऑफ बड़ौदा अपना एईपीएस कब चालू करने वाला है। आप लोगों का ये सवाल है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो एईपीएस को बंद किया था वो फ्रॉड के चक्कर में बंद किया था कि अब फ्रॉड करने के सभी रास्ते अगर एनपीसीआई ने और बैंक ने, कंपनियों ने मिलकर अगर बंद कर दिए हैं तो अब बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये देखिए जो खेल है वो सर्वर का है। यहाँ पे कोई किसी व्यक्ति का खेल नहीं है, किसी व्यक्ति ने, किसी इंसान ने इसको रोक कर नहीं रखा हुआ है। ये सर्वर में एक बार इसको लॉक कर दिया तो बस अभी लॉक ही पड़ा है। जब इसको ठीक किया जाएगा तभी ये ठीक होगा। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस सभी प्राइवेट कंपनियों पर कब चालू होगा इसकी कोई भी अपडेट नहीं है। 2024 में सुना गया था कि 2024 के आने के बाद हो सकता है कि आप सभी एईपीएस संचालकों को राहत मिलेगी कि भाई बैंक ऑफ बड़ौदा का कुछ जेन्युइन कंपनियों के एईपीएस पोर्टल पर शुरू हो जाएगा, बट ऐसा अभी तक कोई भी अपडेट हमें नहीं मिली है। लेकिन यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक बात ये बता दूं कि अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस करना ही करना है, यानी कि जितने भी ग्राहक आपके पास हैं वो सब बैंक ऑफ बड़ौदा के ही हैं और आप परेशान हैं कि भाई अब कैसे ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो, 2024 भी लग चुका है बट अभी तक बीओबी की कोई भी खबर नहीं आ रही है, कोई अपडेट कोई नहीं दे पा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स का ट्रांजैक्शन करना ही है तो सबसे पहले एक काम आप बंद कर दीजिए और वो ये है कि आप जगह जगह हर कंपनी से आईडी ले लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन करने के लिए। मेरे पास जितनी भी कॉल्स आती हैं, व्हाट्सअप आते हैं, अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि भाई बैंक ऑफ बड़ौदा का क्या रोहिनेट से ट्रांजैक्शन हो पाएगा, तो मैं उनको सीधा ना बोल देता हूं, मना कर देता हूं और साथ ही साथ में उनको ये भी इन्फॉर्म करता हूं कि भाई बीओबी का ट्रांजैक्शन होगा कि नहीं होगा ये तो सर्वर पर डिपेंड करता है। कि अगर आपने ऑलरेडी मल्टीपल कंपनीज में अपने डॉक्यूमेंट्स को देकर, आईडियां बनवाकर अपने आधार कार्ड को, पैन कार्ड को बीओबी के सर्वर पर ब्लॉक करवा लिया होगा तो इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का सर्वर एईपीएस ट्रांजैक्शन को अगर चालू भी कर देता है तो जितने भी लोगों का आधार कार्ड और पैन कार्ड बीओबी के सर्वर पर ब्लॉक हुआ है ऑलरेडी, उनका कभी भी उनके डॉक्यूमेंट्स पर, उनकी आईडी पर यह काम नहीं करेगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको स्टॉप लगा देना होगा आईडीज को लेना। आप बीओबी के नाम पर हर कंपनी की आईडी को परचेस कर रहे हैं, 15 दिन आपकी आईडी चलती है तो आपको लगता है कि भाई जितने लोगों ने आपसे मना किया था कि बीओबी का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा वो सब झूठे हैं, बट आपने एक नई आईडी ली है, उससे आपके ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। और जब 15-16 दिन के बाद, एक महीने के बाद आपकी वो आईडी से भी ट्रांजैक्शन बंद हो जाते हैं, फिर आपको लगता है कि भाई ये क्या हुआ, फिर से हमारे ट्रांजैक्शन बंद हो गए। तो इस बात को लेकर मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था कि अगर आपको बीओबी के ट्रांजैक्शन ही करने हैं, आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा के ही कस्टमर हैं, तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी लेने के बारे में सोच लीजिए। अगर आप बीसी लेंगे तो आप अभी जितनी इनकम कर पा रहे हैं उससे बिल्कुल आधी घट के रह जाएगी आपकी। ये मान के चलिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। किसी भी बैंक का बीसी लेने के बाद आप उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे जितना आप इमेजिन करते हैं। देखिए फिलहाल तो अभी तक बैंक की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं मिला है कि बीओबी का ट्रांजैक्शन एईपीएस के माध्यम से कब स्टार्ट होगा, लेकिन तब तक आप अपने कस्टमर्स को ये जानकारी देती रहिए, ये गाइड करती रहिए कि भाई अगर आधार से ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है तो अपना एटीएम जारी कराइए, माइक्रो एटीएम आपकी शॉप पर रखिए, रोहिनेट के माइक्रो एटीएम के माध्यम से ट्रांजैक्शन कीजिए, आपका काम होता रहेगा, आपकी इनकम होती रहेगी। अगर आप बीओबी के एईपीएस पर ही लटके रहेंगे तो आपका काम ऐसे नहीं चल पाएगा, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा भी बिल्कुल भी मूड में नहीं है 2024 में भी अपने एईपीएस ट्रांजैक्शन को ओपन करने में। तो अगर आप फिर से वही सवाल करेंगे कि बीओबी का ट्रांजैक्शन कब स्टार्ट होगा, तो इसकी अभी कोई भी अपडेट नहीं है। अपडेट आने दीजिए, जैसे ही कोई अपडेट आएगी तुरंत हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि भाई ये अपडेट आ चुकी है। तब तक के लिए आप अपने दूसरे कामों पर फोकस कीजिए, माइक्रो एटीएम चलाइए, अदर बैंक से ट्रांजैक्शन कीजिए, मनी ट्रांसफर कीजिए, बहुत सारे काम है आपके पास, वो सब करते रहिएगा। अगर कोई भी बीओबी का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है तो आप अपने कस्टमर्स को दूसरी बैंक पर स्विच कीजिए, किसी अदर बैंक में भी अकाउंट ओपन कराइए या खुद खोलिए। जिस तरीके से आपका जो नुकसान हो रहा है बीओबी को लेकर वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर्स को अगर पैसा नहीं मिल पाएगा तो जाहिर है वो बीओबी को छोड़ देगा और किसी दूसरी आपकी, और फिर आपकी सजेस्ट की हुई किसी दूसरी बैंक में वो अपना अकाउंट को ओपन करवा लेगा, फिर आपके यहाँ पे आके फिर से वो ट्रांजैक्शन शुरू कर देगा। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप काम करते रहिए। जैसे ही कोई बीओबी का नया अपडेट निकल कर आएगा आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही आपको मिलेगा। तब तक के लिए आप अपने माइंड को थोड़ा शांत रखिए और ये सवाल मत करना कि अब बीओबी का ट्रांजैक्शन कब होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है, आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट जॉब यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।